हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सही होंगे आप लोग। आज से एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। पिछले वीडियो में देखे थे स्कैडा इन टच का। हम लोग प्योर पार्ट 1 से लेके पार्ट 11 तक हमने डाला है और स्कैडा हम लोग इस तरह से ख़त्म किए थे। तो आज से हम लोग एक सेशन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है PLC। ठीक है, PLC के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। PLC क्या है कि यहाँ पे से हम न्यू सेशन जो स्टार्ट करेंगे वो PLC होगा। और PLC में हम बेसिक PLC से स्टार्ट करेंगे। देखो PLC के मतलब क्या है। PLC, देखो PLC में आपका यहाँ पे मिलेगा P से आपको प्रोग्राम लेवल, प्रोग्राम प्रोग्राम लेवल, और L से आपको जो मिलेगा लॉजिक कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल यानी प्रोग्राम लेवल लॉजिक कंट्रोलर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो PLC की फॉर्मेट कैसे चलता है। तो PLC को चलाने के लिए हमें सबसे पहले इतनी फॉर्मेट होना चाहिए। तो मान लो कि ये मेरा क्या है, स्क्रीन है, लैपटॉप ये हो या फिर डेस्कटॉप हो आपके पास, तो ये हमारा मॉनिटर हो गया। ठीक है, फिर आप ये मान लो यहाँ से हम जहाँ हम प्रोग्रामिंग करते हैं, इसको आप बोल सकते हो प्रोग्रामिंग। ओके, प्रोग्रामिंग करते हो और ये प्रोग्रामिंग कहाँ जाएगा, तो इसके ऐसे रहता है। ये मेरा मान लो कि CPU है, इससे हमने CPU से PC को कनेक्ट कर रखा है, डेस्कटॉप को। तो हमने ये आपका ऐसा हमने एक CPU कनेक्ट कर रखा है। ये मेरा CPU है। CPU का सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है, आपको पता होगा। अब ये कंप्यूटर की माइंड होता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो CPU के अंदर एक रैम लगा रहता है जिसका नाम है EEPROM। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इस CPU को ऑन करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक यहाँ से इनपुट, मान लो ये मेरा इनपुट सेक्शन हो गया। तो ये मेरा यहाँ से हमने एक इनपुट लगा दिया, ये मान लो इनपुट है सपोज डेट। और ये इनपुट से हमने क्या किया, CPU को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमने CPU को यहाँ से ले आकर CPU को कनेक्ट कर दिया। और ये जो है इतने प्रोसेस यहाँ से अब CPU से क्या होगा, ये कनेक्टेड, मान लो मेरा फाइनल एक आउटपुट देगा। तो हमने यहाँ से एक आउटपुट लगा दिया, यहाँ से हमने ये आउटपुट, मान लो मेरा आउटपुट सेक्शन है। ठीक है, आउटपुट सेक्शन लिख लेना अपना। तो ये मेरा क्या है, इतना प्रोसेस जो है ये आपका ठीक है। तो अब आपको मान लो यहाँ से आपको ये इतना तो प्रोसेस मेरा हो गया। अब आउटपुट सेक्शन में आपका मान लो यहाँ से ये मेरा लोड हो जाएगा। ये मान लो मेरा LED है या फिर आपका मोटर हो सकता है यहाँ से। तो ये हमने एक मोटर को कनेक्ट कर दिया, मोटर हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये मेरा जो है मॉनिटर हो या CPU हो, इनपुट हो या आउटपुट हो, ये तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आप इस इनपुट को और इस आउटपुट को सॉरी CPU को और ये आपकी आउटपुट को आप यहाँ से मान लो ये आपने पावर सप्लाई दे दिया। ठीक है, पावर सप्लाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब आप तुम पावर सप्लाई को कनेक्ट करोगे, ये मेरा पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ है, ये भी मेरा पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ है, ये भी मेरा पावर सप्लाई से। अब देखो PLC की इतनी, यानी प्रोग्राम लेवल लॉजिक कंट्रोलर जो है, इतनी प्रोसेस आपके पास होना चाहिए, तब आप काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमने एक मॉनिटर लिया है, यानी PC मतलब डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप से आपने CPU कनेक्ट किया है, CPU के अंदर इनपुट देने के लिए आपने ये सेक्शन लगा लिया है और ये आपके आउटपुट हैं।
जब इतने प्रोसेस, अब आउटपुट में आपका एलईडी भी हो सकता है एंड मोटर भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से तुम एक इनपुट देने के लिए एक सिंपल सा एक मैंने बटन डिफाइन कर दिया, ये मेरा एक एनो बटन है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, एक बंद करने के लिए एनसी बटन है, ठीक है। हमने ये एनसी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और या फिर एक टॉगल बटन भी होगा, टॉगल बटन भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इतने प्रोसेस, जब तुम पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हो तो पावर सप्लाई से तुम इनपुट को, पावर सबके पास पहुंचा हुआ है, लेकिन ये प्रोसेस तब तक नहीं चलेगा जब तक तुम इस बटन को, यानी ये वाली बटन जो है वो एनो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एनो, और इसको बोलते हैं एनसी, ओके। इस बटन को प्रेस करोगे तो जैसे प्रेस करोगे इनपुट जाएगा, सीपीयू मेरा ऑन हो जाएगा और ये मेरा डेस्कटॉप पे जो है ये भी आपका ऑन हो जाएगा और आपका आउटपुट भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि तुम यहाँ पे एक मान लो कि प्रोग्राम किया और ये प्रोग्राम तुम्हारा सीपीयू के अंदर आएगा और सीपीयू के अंदर जो एक लगा है रोम, यहाँ पे देखो ये वाली रोम, तो इसको हम बोलते क्या है, EEPROM, इप्रोम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकली एरिजिबल प्रोग्रामिंग रीड वनली मेमोरी, ठीक है। इतना आपका प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली एरिजिबल प्रोग्रामिंग रीड वनली मेमोरी, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि आपके प्रोग्राम को रीड करेगा, फिर बाद में एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करके फाइनल हमें क्या करेगा, आउटपुट को जला देगा, यानी एनर्जाइज कर देगा। अब आउटपुट में क्या होगा कि वो आपका एलईडी भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है। अब मान लो कि आउटपुट में तुम पीएलसी से क्या लगा, मोटर कनेक्ट कर रहे हो, तो ये तुम्हारा इस तरह से इतने प्रोसेस हो जाएंगे पीएलसी का, ठीक है। अब देखो पीएलसी में क्या है कि अब पीएलसी में दो चीज़ें आपको मिल गई, जैसा मैंने बताया आपको कि एक तो आपके पास EEPROM, इप्रोम, ओके। अब इप्रोम को बोलते क्या है, तो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिकली एरेजिबल प्रोग्रामिंग रीड वनली मेमोरी, ओके। रीड वनली मेमोरी, ये हो गया। अब देखो, अब आपके अब एक चीज़ें आपको और मिल गई। अब एक चीज़ें आपको, जो टॉगल बटन आपने इनपुट में कनेक्ट किया था, तो ये मेरा ऐसे दिखता है। तो देखो नॉर्मली में इसको क्या बोलते हैं हम, एनो, और एक बटन जो होता है ऐसा आपका एनसी होता है, ठीक है, ऐसा एनसी, इसको बोलते हैं हम एनसी। अब देखो एनो जो होता है वो क्या होता है, एनो नॉर्मल केस में नॉर्मली ओपन होता है और एनसी जो होता है वो नॉर्मली क्लोज होता है, ठीक है, ऐसे होता है नॉर्मली क्लोज, ठीक है। अब जो हम पीएलसी के बारे में पढ़ेंगे वो बेसिक पीएलसी हम स्टार्ट करेंगे आपका, माइक्रोलॉजिक्स पीएलसी, ठीक है। हम जो पीएलसी पढ़ेंगे उसका नाम है माइक्रोलॉजिक्स 1000, ठीक है। 1000 से हम स्टार्ट करेंगे। अब ये माइक्रोलॉजिक्स जो है, ये माइक्रोलॉजिक्स जो पीएलसी को बोलते क्या है हम, कि ये जो पीएलसी है ये आपका एलन ब्रेडली के नाम सुना होगा, ब्रेडली। अब ये एलन ब्रेडली क्या है कि ये एक ब्रांडेड नाम है और ये जिस कंपनी का है उस कंपनी का नाम है रॉकवेल, ओके, रॉकवेल ऑटोमेशन,
नाम सुना ही होगा आप लोग रॉकवेल ऑटोमेशन का। तो देखो अब रॉकवेल ऑटोमेशन का है जो यहाँ पे हम माइक्रोलॉजिक्स 1000 में क्लासिफिकेशन हो गया है कि आपके पास जो चीज़ें मिलेंगी, एक तो आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर और एक आपको मिलेगा हार्डवेयर। ठीक है। अब हार्डवेयर में जो हम पढ़ेंगे इसी का नाम है माइक्रोलॉजिक्स। ठीक है, इसी का नाम है माइक्रोलॉजिक्स 1000। और इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग जो करता है वो आपका एलन ब्रेडली करता है। क्या करता है? एलन ब्रेडली। ठीक है। अब देखो एक बातें आई आपके पास, आपके सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में क्या है कि दो आपके सॉफ्टवेयर चलेंगे। अब इसमें भी क्लासिफिकेशन कर लिया। अब इसमें क्या है और इसमें क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर में जो है एक आपका चलेगा RS लिंक क्लासिक, नाम सुना होगा आपने, RS लिंक क्लासिक। ठीक है। दूसरे जो है आपका एक है RS लॉजिक्स 500 इंग्लिश। क्या बोलते हैं? RS लॉजिक्स 500 इंग्लिश। तो ये हमने बेसिक चीज़ें देखा है कि RS लिंक और RS लॉजिक्स। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंट है। अब इन दोनों में डिफरेंट ये है, कि जो RS लिंक क्लासिक जो है, RS लिंक जो क्लासिक है वो, इसको RS मतलब क्या होता है? तो RS मतलब होता है रॉकवेल सॉफ्टवेयर। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, रॉकवेल सॉफ्टवेयर। और रॉकवेल में शॉर्ट में नाम क्या रख लिया आपने? RS। ठीक है। अब RS जो है वो रॉकवेल सॉफ्टवेयर डिफाइन कर दिया। अब क्लासिक जो है ये, अब हम जो पहले सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो RS लिंक क्लासिक। अब क्लासिक में सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि ये जो आपका PC है, मान लो ये मेरा PC है, ये क्या है? PC है। और यहाँ पे आपके पास PLC है, मान लो ये PLC। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराओगे तभी तो आप PC से आप इसको PLC को ऑन ऑफ करोगे। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है सॉफ्टवेयर वो आपको PC टू PLC को कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज होती हैं। कम्युनिकेशन। ठीक है। अब देखो जो सॉफ्टवेयर आपके एक जो है RS लिंक क्या हो गया? PC टू PLC को कम्युनिकेशन कराने के लिए। ठीक है। अब जो है वो RS लॉजिक्स। तो RS लॉजिक्स जो है, RS लॉजिक्स जो सॉफ्टवेयर हम डिफाइन करते हैं, यानी RS लॉजिक 500 इंग्लिश। ओके, RS लॉजिक्स 500 जो इंग्लिश है। अब देखो ये सॉफ्टवेयर जो होता है, ये होता है आपका कम्युनिकेशन हो जाता है तब आप क्या करते हो? प्रोग्रामिंग करते हो, जहां आप प्रोग्रामिंग करके क्या करोगे? अपने PLC के अंदर डाउनलोड करते हैं। तो बाय द, अब RS लॉजिक्स किस लिए यूज करते हैं? तो यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक है। आप जो करते हो प्रोग्रामिंग किस सॉफ्टवेयर में करोगे? ये वाले RS लॉजिक्स 500 इंग्लिश में। ठीक है। अब मैंने दोनों को डिफाइन कर दिया। अब हम जो PLC पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? RS माइक्रोलॉजिक्स 1000। तो अब 1000 के थोड़ा हम डायग्राम देखेंगे। ओके, अब 1000 के डायग्राम कैसे है भाई? तो देखो लिख लो, हेडिंग में लिख लोगे आप लोग। तो माइक्रोलॉजिक्स जो है, माइक्रोलॉजिक 1000 जो है, इसका डायग्राम लिख लो।
क्या लिख लो, डायग्राम लिख लो, डायग्राम लिख लोगे। ठीक है, अब डायग्राम कैसे होता है, तो देखो ये आपका मान लो पीएलसी है, ये हमने पीएलसी की एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका ये मेरा मान लो कि समथिंग ऐसा एक ठीक है, ये मान लो कि समथिंग मेरा जो है यहाँ से हम मैनेज कर देंगे, ऐसे मिल जाएंगे। वन मिनट, ओके। वन मिनट, ठीक है। देखो सिंपल सी बात, अब अगर मैं बोलूँ माइक्रोलॉजिक्स 1000 की, तो देखो माइक्रोलॉजिक्स 1000 के हम डायग्राम बना रहे थे। ठीक है, तो डायग्राम एक सिंपल से लॉजिक्स में बता रहा हूँ कि कैसे डायग्राम रहता है, मैं दिखा दूंगा, अभी मैं उसका इमेज भी दिखाऊंगा मैं। तो देखो यहाँ से हमने एक सैप ले लिया और यहाँ से हमने एक पीएलसी की डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या है, ये मान लो मेरा समथिंग ऐसा। अब ये क्या है, एक पीएलसी की डायग्राम हम बना रहे हैं। यहाँ से हमने ले लिया सैप, ये यहाँ पे ये मेरा मान लो ये ऐसा समथिंग डायग्राम, ओके। फिर क्या है, एक ऐसा मैं डायग्राम दूसरा बना रहा हूँ। ठीक है, ये पीएलसी की, अरे यार समथिंग ये समथिंग आप इसको ले लो। ठीक है, ये मान लो हमारी पीएलसी की डायग्राम है। ठीक है, अब देखो पीएलसी की जो मान लो समथिंग, ये हमने क्या लिया, एक डायग्राम बना रहे हैं। तो हमने यहाँ से ये कलर्स को डिफाइन कर लिया, ये वाली कलर डिफाइन कर लिया, ओके। अब देखो इस पीएलसी के अंदर ऐसा है कि यहाँ पे जो है ये एक सिंपल सा ये हमने डिफाइन किया, ऐसा 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 ऐसा, ओके। और यहाँ से हमने एक ऐसा हमने डिफाइन किया, ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक नॉट यूज्ड होता है, यहाँ पे लिखा रहता है पीएलसी की नॉट यूज्ड। ठीक है, नॉट यूज्ड। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा रहता है आपका डीसी कॉमन, क्या लिखा रहता है, डीसी कॉमन। और ये आपका जो होगा, यहाँ से आपका इनपुट 0, फिर यहाँ पे होगा इनपुट 1, फिर यहाँ पे होगा इनपुट 2, और ऐसा आपका इनपुट 3, ओके। यहाँ पे होगा आपका फिर डीसी कॉमन, यहाँ पे डीसी कॉमन, फिर यहाँ पे आपका होगा इनपुट 4,
और यहाँ पे होगा इनपुट 5 और फिर इधर होगा नॉट ईस्ट। ओके, नॉट ईस्ट, ऐसा समथिंग होता है। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, मान लो कि हमने सिंपल सी लॉजिक्स में ठीक है, यहाँ से हमने ले लिया। अब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे लिखा रहता है आपका प्लस और यहाँ लिखा रहता है माइनस, फिर यहाँ पे ये मेरा ग्राउंड है। ठीक है। यहाँ पे आओगे तो आपका लिखा रहता है वोल्ट AC, वोल्ट DC। ओके, यहाँ पे आप आउटपुट के 0 नोड कनेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे आओगे तो वोल्ट AC, वोल्ट DC, ऐसा समथिंग लिखा रहता है। तो आउटपुट का यहाँ पे यूज करोगे 1, यहाँ पे आपका फिर इसी तरह AC, वोल्ट DC रहते हैं। अब ये वोल्ट AC DC क्या है, तो आउटपुट आपका AC DC कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे एक और होगा वोल्ट AC और वोल्ट DC, यहाँ पे आपका आउटपुट 2, यहाँ से इसी तरह 3, ऐसे समथिंग रहता है। फिर आओगे तो यहाँ पे आपका एक पोर्ट रहता है जिसका नाम है कम्युनिकेशन कराने के लिए समथिंग ऐसा। ओके, ऐसा ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 8, इसको बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं? पोर्ट। ओके, और ये पोर्ट जो है, ये पोर्ट आपकी PC से कनेक्ट रहती है। फिर यहाँ पे आपका समथिंग आता है एक पावर इंडिकेट करने के लिए, पावर। फिर यहाँ से आप एक रन मोड के लिए आता है, PLC आपकी रन मोड पे है तो आपका ये कनेक्ट होगा। फिर यहाँ पे आएगा आपका एक फोर्स के इंडिकेट करने के लिए, फोर्स। फिर इस तरह से यहाँ पे आएगा आपका एक फॉल्ट के लिए, PLC जब फॉल्ट में जाएगी तो इस तरह से आपकी रहेगा। फिर यहाँ पे आओगे तो देखो ये जितनी इनपुट दिख रही है तो यहाँ पे आपका इनपुट कनेक्ट रहेंगे। आपका यहाँ से मान लीजिए आपका इंडिकेट कराता है इनपुट 1, इनपुट 2, फिर इनपुट 3, इनपुट 4, ऐसे समथिंग रहेगा, इनपुट 5। तो ये जो सेक्शन दिखा रहा है वो इनपुट का दिखाता है। ठीक है, इनपुट। ठीक है। अब यहाँ पे आओगे तो इसी तरह आपका एक आउटपुट के लिए होगा, तो एक रहेगा इस तरह से ये आउटपुट, ये भी जितने आपके पास आउटपुट होंगे ये ऐसा इंडिकेट रहेगा। तो ये आउटपुट की सेक्शन हो गया। क्या हो गया? आउटपुट की सेक्शन। अब देखो यहाँ पे जो है ये PLC जो है वो आपका DC पावर 24 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली है। फिर यहाँ पे ये जो इनपुट सेक्शन है, ये वाली इनपुट सेक्शन है, जो ये इनपुट सेक्शन जो है आपका 24 वोल्ट DC इनपुट पे एक्टिव होगा। ठीक है, और आउटपुट भी जो है वो आपका 24 वोल्ट DC पे आउटपुट होगा। ठीक है, दोनों 24 वोल्ट के लिए। इसका मतलब पावर भी 24 वोल्ट है और इनपुट आउटपुट से सेशन क्या है? 24 वोल्ट है। तो आप अगर देखना चाहोगे तो मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे जाओगे तो देखो माइक्रोलॉजिक्स 1000 की PLC कैसे, तो मैं डायग्राम दिखा दूँ। तो माइक्रोलॉजिक्स 1000 की मैं डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ से देखो ऐसा आपके माइक्रोलॉजिक्स 1000 की PLC रहेगी। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे ये हमारी जो सेशन है वो आपकी PLC ये 1000 की है। ठीक है, वेट। ओके, अब यहाँ से देखो, वेट 1 मिनट्स। देखो ये सब PLC ही है माइक्रोलॉजिक्स 1000 की। तो आप एक सेकेंड में कोई सा भी इसमें से ले लो, बात एक ही है। तो मैं इसको अगर लूँ तो यहाँ पे इसमें इनपुट आउटपुट सेक्शन नहीं दिखाया हुआ है,
अगर मैं इसको लूँ तो देखो इसका इनपुट आउटपुट सेक्शन दिखाया हुआ है, तो इसे समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा कॉपी कर लिया, सेव एज लिख कर लिया, और इसको हमने PLC का नाम दे दिया, PLC। ओके, यहाँ से मैं इसको डीपली में समझा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो अब मैं सिंपल में बोलूँ तो ये हमारा क्या है, सिंपल हमने एक PLC को ले लिया, माइक्रोलॉजिक जिस PLC के बारे में बता रहे थे, अभी मैंने डायग्राम बताया है। तो ये देखो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक सिंपल सा इसको हमने कट कर दिया, यहाँ से इसको भी हमने कट कर दिया, उसको भी हमने यहाँ से कट कर दिया। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ से। तो अब हमें देखना है PLC के बारे में, तो हमें यहाँ से आना होगा, और मैं अब PLC के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं बेहतर तरीके से। यहाँ से हमने ले लिया, और ये हमारा PLC, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, PLC। अब इस PLC को देखो, यहाँ पे हमने दिखाया क्या, यहाँ पे बताया था कि नॉट यूज्ड है, देखो यहाँ पे भी नॉट यूज्ड है। यहाँ पे लिखा है DC कॉमन और इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट 3। फिर यहाँ क्या लिखा है, DC कॉम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट 4, इनपुट 5 इधर नॉट यूज्ड। तो ये जो सेशन है हमारा क्या है, यूज करने वाला नहीं है। हमें जो इनपुट जो यहाँ से इनपुट 5, इनपुट 4 और ये इनपुट 3, 2, 1 ऐसे करके 0 तक, तो इतने सेक्शन जो है हमारे इनपुट की सेक्शन है, और इतने ही यूज कर सकते हो। तो और इसके अंदर आओगे तो देखो यहाँ लिखा है DC पावर, यानी DC पावर के लिए प्लस है, ये आपका माइनस है। ओके, यहाँ से थोड़ा से जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा है DC 24 वोल्ट, ठीक है। DC 24 वोल्ट ये जो सेशन है आपका प्लस वोल्ट प्लस के लिए है, और ये आपका माइनस के लिए। ये आपका जो सेशन है ये आपका ग्राउंड के लिए है। फिर देखो यहाँ पे लिखा क्या है कि वोल्ट AC DC, वोल्ट AC DC मतलब LED हो या मोटर हो, AC DC कुछ भी से कनेक्ट कर सकते हो आप। फिर यहाँ पे आउटपुट 0 है, फिर वोल्ट इसी तरह आउटपुट सेशन आपका 3 तक है, फिर इधर आपका नॉट यूज्ड है। तो मैं अगर इधर दिखाऊं तो देखो यहाँ पे ये इनपुट सेशन है, देखो यहाँ पे ये वाली इनपुट सेशन है, ये वाली इनपुट सेशन है। तो ये इनपुट सेशन हो गया। इसी तरह आओगे तो यहाँ पे देखो आउटपुट सेशन हो गया। तो आउटपुट आपके 4 है, 0 से 3 तक है तो 4 हो गए, और आपका इनपुट कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पे देखो माइक्रोलॉजिक्स 1000 के ये मॉडल्स हैं, एलन ब्रेडली के लिए है। तो इस तरह से ये हमारी PLC। अब ये जो पोर्ट है देखो यहाँ पे, ये कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं पोर्ट। अभी मैंने बताया था पोर्ट है, तो इसको हम बोलते हैं पोर्ट। और इसी पोर्ट के थ्रू अपने PC में अपनी केबल के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कराते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सेप दिखता है। अब देखो अभी PLC की वायरिंग हम नहीं बता रहे, आपको हम PLC समझा रहे हैं। अब PLC के एक सेशन में आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे, तो मैं वायरिंग के लिए सेशन एक वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह से ये आपका PLC के बारे में हमने देखा है। अब ये जो PLC है, अब मैं इसको थोड़ा यहाँ से कट कर देता हूँ। अब अपने सेशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ से हम अगर ले तो ये वाली सेशन जो PLC है, अब जो माइक्रोलॉजिक्स 1000 है ये PLC। अब ये PLC कैसा वोल्ट ले रहा है भाई, 24 वोल्ट DC। अब DC जो है हमारे पास 24 वोल्ट है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि अब यूज करते हैं हम SMPS को। क्या यूज करते हैं, तो SMPS। तो SMPS ये होता है, मान लो कि ये समथिंग हमने SMPS हमने यूज कर लिया, और ये मान लो हमने SMPS यूज कर लिया। तो SMPS हो गया, SMPS, ठीक है। ये हमारा SMPS हो गया, ठीक है। अब SMPS को क्या बोलते हैं भाई, स्विच मोड
पावर सप्लाई, क्या बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, अब स्विच मोड पावर सप्लाई के काम क्या रहता है भाई? तो काम रहता है ये आपका जो इनपुट सेशन है, थ्री फेज, मान लो ये थ्री फेज है। अब ये थ्री फेज जो है ये कैसा वोल्ट है भाई? एसी वोल्ट है, आर वाई बी, मान लो आर वाई बी, ठीक है। अब ये आर वाई बी में मान लो कि, या फिर एक होता है सिंगल फेज, क्या होता है, एक होता है आपका सिंगल फेज। ओके, अब ये सिंगल फेज में मान लो कि आपने वोल्ट दे दिया 230 वोल्ट, और ये मान लो कि थ्री फेज में आपने 415 वोल्ट समथिंग मान लो। अब ये क्या करता है, वो भी कैसा वोल्ट होगा थ्री फेज में? तो एसी वोल्ट होता है। कैसा वोल्ट होता है? एसी वोल्ट। अब एसी वोल्ट क्या करेगा कि एसएमपीएस क्या करेगा, स्विच करेगा। अब स्विच करेगा तो ये, अब ये इसमें जो होगा, इसका वर्किंग जो होता है एसएमपीएस का वर्किंग अगर मैं बताऊं तो वर्किंग होता है एसी टू डीसी में वोल्ट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट। ओके, तो अब ये क्या करेगा भाई, मान लो कि समथिंग हमने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो ये मान लो कि एसएमपीएस हो गया। एक सिंपल से मैं एक डायग्राम अभी देखेंगे, इमेज भी उसका हम देखेंगे। तो ये मान लो कि एसएमपीएस है, ठीक है, एसएमपीएस। अब एसएमपीएस में जो है, अभी मैंने बताया है, ये मेरा मान लो ऐसा है लोड, ये इसको बोलते हैं लोड, और इसको न्यूट्रल, ठीक है, और इसको हमने मान लिया ग्राउंड। ओके, तो ये क्या हो गया, लोड हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये ग्राउंड हो गया। ओके, ये हमारा यहाँ से इनपुट सेशन है। इनपुट सेशन कैसा, 230 वोल्ट एसी। कैसा वोल्ट? 230 वोल्ट एसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका ये क्या करेगा, अब ये आउटपुट सेशन है, क्या है, आउटपुट सेशन हो गया। अब आउटपुट में ये क्या करेगा कि 24 वोल्ट डीसी जो है निकाल के हमें देगा, ठीक है। अब हमें जैसे ही 24 वोल्ट डीसी निकाल के देगा, यानी एक तरह से ये कैसा हो गया भाई, एक तरह से कन्वर्टर की काम कर लिया, कन्वर्टर की काम कर दिया। अब कन्वर्टर काम कौन करता है भाई, अब एसी टू डीसी में वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए काम करता है भाई, रेक्टिफायर। क्या करता है? रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर का जैसे तुम बोल सकते हो डायोड, क्या बोल सकते हो, डायोड, ठीक है। अब रेक्टिफायर ही ऐसा कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, जो एसी से एसी टू डीसी में वोल्ट को कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो ये काम होता है एसएमपीएस का, ठीक है। अब एसएमपीएस की जो ये आउटपुट हमें निकल के आ रहा है कितने वोल्ट, 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट, अब ये हम मान लो कि हमारा प्लस का हो गया और ये मेरा माइनस का हो गया। अब हम जाकर पीएलसी को क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पीएलसी की एसएमपीएस। और आज हमने देखा क्या, पीएलसी की बेसिक चीज़ें कि कैसे पीएलसी के बारे में हम क्या बोलते हैं। तो दोस्त, आज के सेशन में, आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। और हमने आज से स्टार्ट किया है माइक्रोलॉजिस 1000 पीएलसी का। और आप सब चाहते हो कि इसी तरह हम वीडियो बनाएं, और आप तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि इन लोगों की भी मदद हो जाए, जो लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।